हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं महसूस का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि लैंजन की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उनके डॉक्टर बी वुशियान रिटर्न चाइना आ जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लैंजन के रूम में लैंजन के हाथ में एक चाकू होता है और उसके सामने एक पर्सन खड़ा होता है। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। लैंजन उसकी तरफ चाकू दिखाते हुए बोलते हैं, तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो ना, लेकिन मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें पहले ही मार दूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो इतना बोल के आगे जाने लगते हैं। वो पर्सन बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और बोलता है, नहीं लैंजन, मैं तुम्हें मारने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। लैंजन उसकी बात नहीं सुनते हैं और वो आगे बढ़ने लगते हैं। वो पर्सन इधर से उधर जाना शुरू कर देता है। उसके साथ एक लड़का भी होता है जिसकी उम्र 15 साल होती है। वो भी बहुत डर गया होता है, वो साइड में छुप गया होता है। उसके सामने वाला पर्सन लैंजन से दूर भागता है, लेकिन लैंजन उसके पास जाके उस पर हमला करने लगते हैं। तो वो जोर से चिल्लाता है। उसकी चीख सुन के सिचेन वहाँ आ जाते हैं। वो ये देख के हैरान होते हैं और बोलते हैं, याओ तुम ठीक तो हो ना? वो पर्सन जिसका नाम मेंगयाओ होता है वो सिचेन को देखकर बोलता है, प्लीज मुझे लैंजन से बचाओ। सिचेन दौड़ के वहाँ आते हैं। वो मेंगयाओ का हाथ पकड़ के उसे पीछे खींच लेते हैं और बोलते हैं, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं लैंजन को देखता हूँ। मेंगयाओ बहुत घबराया हुआ होता है, हाँ में नोट करता है और वो थोड़ा पीछे चला जाता है। सिचेन लैंजन को देखते हैं और बोलता है, लैंजन प्लीज शांत हो जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? लैंजन अभी अपने आपे में नहीं होते हैं। वो सिचेन को भी चाकू दिखाते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम सब मुझे मारना चाहते हो ना? सिचेन नाम में नोट करते हैं और बोलते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? यहाँ पे कोई भी तुम्हें मारना नहीं चाहता है, तुम यहाँ पे बिल्कुल सेफ हो, प्लीज इस चाकू को नीचे रख दो। लैंजन उनकी बात नहीं सुनते हैं, नामे से हिलाते बोलते हैं, नहीं तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम सब मुझे पागल समझते हो, मैं पागल नहीं हूँ, मैं तुम सबको मार दूंगा, तुम सब मुझे मारना चाहते हो ना, लेकिन मैं तुम्हें मार दूंगा। वो इतना बोल के स्माइल करते हैं और वो अगेन आगे बढ़ने लगते हैं। सिचेन लैंजन का हाथ पकड़ लेते हैं, उनके हाथ को थोड़ा सा फोल्ड करते हैं ताकि वो चाकू अपने हाथ पे ले सके। इस दौरान सिचेन को चाकू से थोड़ा सा कट लग जाता है। ये देख के याओ बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो डॉक्टर को आवाज़ देता है। तो वहाँ पे एक डॉक्टर आ जाता है। तो याओ बोलता है, प्लीज़ डॉक्टर देखिए ना। डॉक्टर हाँ में नोट करके आगे आता है। उसके साथ 2 बोर्ड बॉय भी होते हैं। वो उनकी तरफ देखता है और बोलता है, इसे पकड़ो। बोर्ड बॉय आगे जाके लैंजन को पकड़ लेते हैं। लैंजन उनसे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो बोर्ड बॉय नहीं छोड़ते हैं। तो डॉक्टर बोलता है, इसे बेड पे ले जाओ। वो बोर्ड बॉय लैंजन को पकड़ के बेड पे ले जाते हैं। डॉक्टर सिचेन की तरफ देखता है और बोलता है, आप ठीक है? सिचेन हाँ में नोट करते हैं। फिर वो लैंजन को देखते और बोलते हैं, प्लीज डॉक्टर उसके साथ ज़बरदस्ती मत कीजिए, उसे छोड़ दीजिए, उसे तकलीफ हो रही होगी। तो डॉक्टर बोलता है, प्लीज़ आप अभी के लिए यहाँ से चले जाइए, हमें हमारा काम मत बताइए, हमें अच्छे से पता है हमें पेशेंट के साथ क्या करना है। अभी के लिए आप सब यहाँ से बाहर निकल जाइए। सिचेन ने सुन के हैरान हो जाते और बोलते हैं, बट डॉक्टर। तो डॉक्टर बोलता है, मैंने बोला आप यहाँ से जाइए। वो इतना बोल के आगे जाता है और बोर्ड बॉय को देखता है और बोलता है, ECT की तैयारी करो, हम इसे शॉक थेरेपी देंगे। बोर्ड बॉय हाँ में से हिला देता है और बोलता है, जाओ जाके तैयारी करो। उसमें से एक बोर्ड बॉय वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो कुछ सामान लेके आ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट लेके आ जाता है। लैंजन वो देखते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो अपने आप को बेड पे कडल कर लेते हैं और बोलते हैं, नहीं छोड़ दो मुझे, दूर हटो मुझसे, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो यहाँ से। वो इतना बोल के अपना सर झुका लेते हैं, अपने आप को पूरी तरीके से कडल कर लेते हैं। डॉक्टर बोर्ड बॉय की तरफ देखता है और बोलता है, इसे सुलाओ और शॉक थेरेपी की तैयारी करो। बोर्ड बॉय फिर लैंजन को जाके पकड़ने की कोशिश करता है। लैंजन उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन 2 बोर्ड बॉय लैंजन को दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं और उनके सर पे एक इलेक्ट्रिक करंट लगाया जाता है। लैंजन इससे बहुत ज़्यादा घबरा गए होते हैं, बहुत डर जाते हैं। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। सिचेन ये देखते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होता है, वो भी घबरा जाते हैं, लेकिन वो डॉक्टर को डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे होते हैं। वो वहीं पे खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। लैंजन बहुत शोर मचाते हैं। डॉक्टर लैंजन की तरफ देख के स्माइल करता है। फिर वो बोर्ड बॉय को देखता है और बोलता है, चालू करो। बोर्ड बॉय हाँ में सर हिला देता है। वो जैसे ही लैंजन को शॉक देने वाले होते हैं, जब तक विंग वहाँ पे आ जाता है और बोलता है, रुक जाओ। विंग की आवाज़ सुन के वो डॉक्टर पीछे मुड़ के देखता है। विंग बहुत गुस्से में होते हैं। वो फिर अंदर एंटर करते हैं और बोलते हैं, ये सब क्या हो रहा है? तो वो डॉक्टर बोलता है,
डॉक्टर वेई आप यहाँ? तो विंग बोलता है आप ये सब क्या कर रहे हैं? तो डॉक्टर बोलता है आप देख सकते हैं ये एक मेंटल पेशेंट है, ये अपने आपे से बाहर हो गया है, इसलिए हम इसे शॉक थेरेपी दे रहे हैं। विंग ये सुनते हैं उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है किसने कहा था आपको इसे शॉक थेरेपी देने को? आपको पता भी है ECT किस पेशेंट को दी जाती है? शॉक थेरेपी उस पेशेंट को दी जाती है जो कि बहुत ही हाईएस्ट मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, जिसकी मेंटल कंडीशन आपे से बाहर हो जाती है। तो डॉक्टर बोलता है यहाँ पे भी वही केस है, ये भी अपने आपे से बाहर हो गया है, इससे शॉक थेरेपी देनी ही पड़ेगी, ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो विंग बोलता है नहीं, इससे शॉक थेरेपी नहीं दी जाएगी, ये केस मेरा है, इस केस को मैं डील कर रहा हूँ, तो आप मेरे पेशेंट के साथ बिना मुझसे पूछे उसे कोई भी थेरेपी नहीं दे सकते। इसके साथ क्या करना है ये मैं खुद डिसाइड करूँगा, आप लोग अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलिए। ये सुन के वो डॉक्टर भी गुस्से में आ जाता है और बोलता है डॉक्टर वेई आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? तो विंग बोलता है अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, और जो कुछ भी मैंने कहा है उसे मानिए, अभी के अभी इस थेरेपी को रोकिए, मेरे पेशेंट को कोई थेरेपी नहीं दी जाएगी। मैंने इसकी फाइल पढ़ी है, ये केस बहुत ही सेंसिटिव है, इसका ट्रॉमा अलग है, अगर इसे शॉक थेरेपी दी गई तो इसकी कंडीशन और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी मेरे पेशेंट के पास ना आए, इसके साथ क्या करना है वो मैं खुद डिसाइड करूँगा। तो अभी के अभी आप और आपकी ये पूरी टीम लेके यहाँ से बाहर निकलिए और दोबारा कभी मेरे पेशेंट के पास मत आइएगा। वो डॉक्टर ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता, वो अपने पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद उसके बॉड बॉय भी उसके साथ ही चले जाते हैं। विंग फिर लैंजन की तरफ देखता है, लैंजन जो कि बेड से नीचे उतर गए होते हैं और वो एक वॉल से लग के अपने दोनों पैरों को कडल कर लिए होते हैं, अपने फेस को भी कवर कर लिए होते हैं। विंग ये देखते हैं उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जब तक सिचेन वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं डॉक्टर प्लीज़ मेरे भाई को ठीक कर दीजिए ना। विंग सिचेन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं आप कौन? तो सिचेन बोलते हैं मैं इनका भाई और इनका मैनेजर भी। तो विंग बोलते हैं यहाँ पे क्या हुआ था, ये अपने आपे से बाहर कैसे हुआ? तो सिचेन बोलते हैं पता नहीं डॉक्टर, लैंजन बिल्कुल ठीक था, मेरा हस्बैंड इससे मिलने के लिए आया था क्योंकि वो यहाँ पे नहीं था, उसे जैसे ही पता चला कि लैंजन की मेंटल स्थिति खराब हो गई है तो वो उसे देखने के लिए आ गया, लेकिन लैंजन ने जब मेरे हस्बैंड को देखा तो वो अचानक ही वायलेंस पे उतर आया और उसने उस पर हमला कर दिया। विंग ये सुनकर हाँ में सिर हिलाते और बोलते हैं ठीक है अभी के लिए आप सब यहाँ से जा सकते हैं, मुझे मेरे पेशेंट से अकेले में कुछ बात करनी है। सिचेन भी हाँ में नोट कर देते हैं और वो पीछे चले जाते हैं। विंग लैंजन की तरफ देखते हैं जो कि अभी भी खुद को कवर किए होते हैं। विंग लैंजन को देख लेते हैं, फिर वो धीरे धीरे लैंजन की तरफ जाना शुरू करते हैं। लैंजन विंग के आहट को सुन लेते हैं, जब उन्हें एहसास होता है कि कोई उनके पास आ रहा है फिर वो विंग की तरफ देखते हैं। विंग भी अब लैंजन का फेस देखते हैं, लैंजन का फेस पूरा रेड हो गया होता है क्योंकि वो काफी देर से रो रहे होते हैं, उनकी हालत बहुत ही मैसी लग रही होती है। लेकिन जब वो विंग को अपने करीब आते हुए देखते हैं तो वो फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। वो विंग को देख के काफी डर जाते हैं और उनसे दूर भागते हुए बोलते हैं मेरे पास मत आना, तुम सब मुझे मारना चाहते हो, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा, अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वो इतना बोल के वहाँ से साइड जाते हैं। विंग सुनते हैं और थोड़े कंफ्यूज होते हैं और बोलते हैं नहीं रिलैक्स, मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आ रहा हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ काम डाउन हो जाओ, वहीं पे रुको। विंग बहुत ही कामली बोल रहे होते हैं। लैंजन विंग की बातें सुन तो लिए हैं लेकिन वो उनकी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं और वो वहाँ से हट के थोड़ा दूर चले जाते हैं। फिर वो एक टेबल के पास पहुँचते हैं, वहाँ पे एक बास होता है फ्लावर पॉट, वो उसे हाथ में ले लेते हैं और बोलते हैं अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये देख के विंग थोड़ा रुक जाते हैं, वो अपना हाथ आगे करते हैं और बोलते हैं रिलैक्स, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, प्लीज़ उसे नीचे रख दो, उससे तुम्हें चोट लग सकती है। लैंजन बास की तरफ देखते और बोलते हैं अगर तुम मेरे पास आए तो मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझसे दूर हट जाओ, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुम मुझे टच नहीं कर सकते। विंग हाँ में सर हिलाते और बोलते हैं हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊँगा, लेकिन मेरी बात मानो, उसे नीचे रख दो प्लीज़। लैंजन नाम में सर हिलाते और बोलते हैं पहले तुम यहाँ से जाओ, तो तुम मेरे पास नहीं आ सकते, कोई भी मेरे पास नहीं आएगा, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। वो इतना बोलते हैं उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। विंग ये देख के काफ़ी कंफ्यूज भी हो रहे होते हैं, उन्हें बुरा भी फील हो रहा होता है। विंग थोड़े टाइम के लिए तो वहीं खड़े रहते हैं, वो वहाँ से बिल्कुल नहीं हिलते हैं, वो लैंजन को ही देख रहे होते हैं। लैंजन की नज़रें भी विंग की तरफ ही होती है, वो बहुत ही अलर्ट पोजीशन में खड़े होते हैं कि जैसे कि विंग उन्हें चीट कर देगा। वो अपनी तरफ से पूरे तैयार खड़े होते हैं कि जैसे ही विंग उनके पास आएगा वो विंग पे हमला बोल देंगे, और विंग भी इसी चीज़ का वेट कर रहे होते हैं कि लैंजन का थोड़ा सा ध्यान भटके एंड देन फिर वो उसके पास चले जाए।
लैंजन फिर डोर की तरफ देखते हैं जहाँ पे सीचेन होते हैं। सीचेन की आंखों में भी आंसू होते हैं। लैंजन उन्हें ही देखने लग जाते हैं। ये मौका पाके विंग फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लैंजन की नज़र फिर विंग पे पड़ जाती है और उनके हाथ में जो फ्लावर पॉट होता है वो विंग की तरफ फेंक देते हैं। विंग टाइम पे ही उसे कैच कर लेते हैं। ये देख के सीचेन बहुत डर जाते हैं। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं ये बास विंग को लग जाता तो, लेकिन विंग ने टाइम पे ही उसे कैच कर लिया होता है। वो फिर लैंजन की तरफ देखते हैं। वो उस बास को ले जाके टेबल पे रखते हैं और वो फिर से लैंजन के पास जाने लगते हैं। लैंजन ये देख के काफ़ी डर जाते हैं। वो फिर से बैक स्टेप करना शुरू करते हैं। विंग अब आगे जाते हैं। लैंजन वॉल से लग के खड़े हो जाते हैं। अपने फेस को कवर कर लेते और बोलते हैं नहीं 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 नहीं, कोई मेरे पास नहीं आएगा, कोई मुझे टच नहीं करेगा, मुझसे दूर हट जाओ, तुम मुझे मारना चाहते हो, मुझे अच्छे से पता है तुम मुझे मारोगे। वो इतना बोलकर अपने फेस को पूरा कवर कर लेते हैं। विंग लैंजन के पास पहुंच जाते हैं। वो लैंजन का हाथ टच करते हैं और बोलते हैं रिलैक्स, मैंने बोला ना मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मेरी तरफ देखो, मुझे तुमसे सिर्फ कुछ बात करनी है, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। लैंजन विंग की वॉइस सुन के फिर अपने हाथ को हटाते हैं। वो विंग की तरफ देखते हैं। विंग एक बहुत प्यारी सी स्माइल करते हैं। लैंजन विंग के फेस पे देखने लग जाते हैं तो विंग बोलते हैं ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं किसी को भी तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा, कोई भी तुम्हें टच नहीं करेगा, प्लीज मेरी बातों पे यकीन करो और मुझसे डरो मत। लैंजन अभी कोई जवाब नहीं देते हैं। वो एक टक करके विंग को देख रहे होते हैं। विंग बहुत ही कामली स्वीटली बोल रहे होते हैं। उनके फेस पे एक बहुत प्यारी सी जेन्युइन स्माइल भी होती है। लैंजन वही देख रहे होते हैं। विंग धीरे से लैंजन का हाथ पकड़ के उसे थोड़ा सा वॉल से आगे लेके आते हैं और बोलते हैं आओ मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, प्लीज मेरा विश्वास करो। लैंजन विंग को ही देख रहे होते हैं लेकिन उन्हें विंग की बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं होता है। वो फिर अपना हाथ छुड़ा लेते हैं और बोलते हैं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सब बुरे हो, तुम सब मुझे मारना चाहते हो, तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो, तुम सब मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हो, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, मेरे पास मत आओ, वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मार दूंगा। वो इतना बोल के फिर से पैनिक करने लगते हैं। विंग लैंजन को होल्ड करते हैं और बोलते हैं प्लीज़ मेरी बातों पे यकीन करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। लेकिन लैंजन उनकी नहीं सुनते हैं। वो बहुत ही पैनिक करते हैं। विंग फिर लैंजन के दोनों शोल्डर को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं रिलैक्स, मैं बोल रहा हूँ ना मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, प्लीज़ मेरी तरफ देखो, मेरी बातों पे यकीन करो। विंग का अभी थोड़ा सा वॉइस लाउड हुआ होता है। लैंजन ये सुन के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो फिर हैरानी से विंग को देखते हैं। विंग भी लैंजन को देख रहे होते हैं। वो देखते देखते में उनका विजन फिर से ब्लर होता है। उन्हें थोड़ा चक्कर आने लगता है। वो लड़खड़ा जाते हैं। विंग फिर लैंजन को होल्ड करते हैं लेकिन लैंजन फिर बेहोश हो जाते हैं। विंग लैंजन को गिरने नहीं देते हैं। वो उन्हें गिरने से पहले ही होल्ड कर लेते हैं। लैंजन अब बेहोश हो गए होते हैं। विंग लैंजन के फेस पे देखते हैं। उनकी आंखें बंद होती है। ये देख के सीचेन भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो फिर दौड़ के विंग के पास आते हैं। वो लैंजन के फेस पे देखते हैं और बोलते हैं लैंजन। तो विंग बोलता है मैंने बोला ना यहाँ कोई नहीं रहेगा, प्लीज़ आप अभी के लिए यहाँ से जाइए, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। सीचेन कुछ नहीं बोलते हैं और वो वापस वहाँ से चले जाते हैं। तो विंग एक बोर्ड बॉय को आवाज़ देते हैं। एक बोर्ड बॉय आता है। लैंजन को बेड पे वापस सुलाया जाता है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। विंग अपनी ड्यूटी से फ्री होके फिर अपने घर पहुँचते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा टाइट फील कर रहे होते हैं बिकॉज वो आज ही रिटर्न आए थे और आते ही वो सीधा हॉस्पिटल आ गए और आज का दिन उनके लिए काफ़ी हेडेक भरा रहा। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा थक गए होते हैं। वो थके हुए ही अपने घर पहुँचते हैं। वो जैसे ही डोर ओपन करते हैं तो उनके ऊपर एक अंडा आता है। विंग उसे कैच कर लेते हैं और बोलते हैं चैंग, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। उनके सामने एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम चैंग होता है। वो बहुत गुस्से में होता है। उसके हाथ में और भी अंडे होते हैं। वो विंग की बातों का कोई जवाब तो नहीं देता लेकिन एक और अंडा वो विंग की तरफ फेंक देता है। विंग उसे भी कैच करते हैं और बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग चैंग, तुम क्या कर रहे हो। तो चैंग बोलता है ये तुम मुझसे पूछ रहे हो, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम आते आते हॉस्पिटल चले गए, क्या मैंने तुम्हें नहीं बोला था कि आज तुम कहीं नहीं जाओगे, क्या तुम एक दिन के लिए रेस्ट नहीं कर सकते थे, तुम्हें आज हॉस्पिटल जाना जरूरी था क्या।
तो विंग बोलता है, चैंग तुम्हें पता है ना, मैं अपनी ड्यूटी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ और हॉस्पिटल में मेरी ज़रूरत थी, इसलिए मैं वहाँ गया था। मेरे लिए एक स्पेशल केस आया था, मुझे उसे अटेंड करना था, इस वजह से मैं चला गया। तो चैंग बोलता है, और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए बाहर गया था ताकि मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी मेहनत की कहाँ परवाह है। तुम तो मुँह उठा के बिना मुझे बताए हॉस्पिटल चले गए। ये अच्छा है, बड़े भाई होने का एडवांटेज तुम बहुत लेते हो, है ना। विंग ये सुन के स्माइल करता है और बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है चैंग, मुझे पता है मैंने गलती की है, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें बोलना चाहता था लेकिन तुम उस समय घर पे नहीं थे, तो फिर मैं तुम्हें कैसे बोलता, और मुझे बहुत लेट हो रहा था इसलिए मैं तुम्हें बिना बताए चला गया। अब अभी के लिए मुझे माफ़ करो यार, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। तो चैंग बोलता है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, तुम बहुत ही बुरे भाई हो, आई हेट यू। वो इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। विंग ये सुन के हैरान हो जाते हैं, फिर वो उन अंडों की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, वाओ, एक तो गुस्सा भी ये करे, मुझ पे वार भी ये करे, और बुरा भी मैं हूँ। बुरा काम खुद कर रहा है और बुरा मुझे बता रहा है, ये अच्छा है, हर जगह मैं ही बुरा हूँ। वो इतना बोल के एक लंबी सी सांस लेते हैं, फिर वो अंदर एंटर करते हैं, उन सारे अंडे को ले जाके किचन काउंटर पे रख देते हैं। फिर वो एक सोफे पे जाके बैठ जाते हैं। वो थोड़ा टाइम तक वहीं बैठते हैं, फिर अपने रूम में चले जाते हैं, फ्रेशन अप होके आते हैं और बाहर लॉन में आके देखते हैं तो चैंग डाइनिंग टेबल पे बैठा होता है और बोलता है, अगर तुम्हें डिनर करनी हो तो आ जाओ, वरना नहीं तो जाके अपने रूम में सो जाओ, मुझे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। विंग सुन के स्माइल करता है और बोलता है, चैंग अब अपना गुस्सा थूक भी दो, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। चैंग कोई जवाब नहीं देता है। वो एक प्लेट लेता है और उसमें डिनर सर्व करने लगता है और बोलता है, आके चुपचाप खा लो, मैं नाराज़ तो हूँ लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम भूखे सो, मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया, आप जल्दी करो, मैं रोज़ रोज़ खाना नहीं बना सकता। विंग सुन के स्माइल करते हैं और वो आके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। वो डिनर की तरफ देखते हैं, उसे देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, वाह, दिखने में तो काफ़ी डिलीशियस लग रहा है और स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है, मुझे लगता है तुमने कुछ ज़्यादा ही प्यार से बनाया है। चैंग फिर नैरो आइज से विंग को देखता है और बोलता है, चुपचाप खा लो, मैंने बोला ना मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। विंग स्माइल करते हैं और बोलते हैं, अगर तुम नाराज़ रहोगे तो फिर मैं कैसे खाऊंगा, जब तक तुम मुझसे बात नहीं कर लेते मेरे हलक से ये निवाला नीचे नहीं उतरेगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर भी दो ना भाई, प्लीज़। तो चैंग बोलते हैं, क्या तुम ये वादा कर रहे हो कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे। विंग फिर हाँ में नोट करते हैं। तो चैंग स्माइल कर देता है और बोलता है, ठीक है, फिर इस बार मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन आइंदा तुमने ऐसा कभी भी किया ना तो फिर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। हम कितने सालों बाद मिले हैं, मैं तुमसे पूरे 1 साल दूर था, मैं तुमसे मिलने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन तुम तो आते ही गायब हो गए। विंग फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ओके बाबा, आई एम सॉरी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं कहीं भी जाऊँगा तो तुम्हें बता के जाऊँगा, तुमसे पूछ के जाऊँगा, अब ठीक है। चैंग सुन के स्माइल कर देता है और बोलता है, ठीक है। तो विंग बोलता है, चलो अब डिनर कर लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। चैंग फिर हाँ में नोट कर देता है। वो दोनों डिनर करने लगते हैं। थोड़ा टाइम बाद उनका डिनर हो जाता है, दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। विंग अपने बेड पे बैठे होते हैं और वो लैंजन के बारे में सोच रहे होते हैं। पता नहीं क्यों विंग को लैंजन के लिए कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, जैसे कि कोई उनका रिश्ता हो लैंजन से। विंग ने पूरे आधे घंटे तक लैंजन की फाइल पढ़ी थी। उसके बाद उन्होंने लैनी से भी बात की थी कि लैंजन को ये प्रॉब्लम कब से है, क्यों है, बहुत इंक्वायरी की थी और जो जानकारी उन्हें मिली है उससे विंग काफ़ी कंफ्यूज है कि ऐसे कैसे कोई हंसता हुआ इंसान, जिंदा दिल इंसान की मेंटल स्थिति इतनी खराब हो सकती है, उसे किस बात का ट्रॉमा हो गया है। विंग को यही बात सता रही होती है। वो काफ़ी देर तक बैठे यही सोचते हैं, फिर वो भी सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग फिर अगेन हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वो लैंजन को जाके चेक करते हैं। लैंजन अपने बेड पे होते हैं और वो भी वो नींद में होते हैं। विंग एक बार लैंजन के पास जाते हैं, वो उनके फेस पे देखते हैं। लैंजन का फेस तो बहुत ही पीला पड़ गया होता है, वो बहुत ही टायर्ड, थके हुए दिख रहे होते हैं। विंग थोड़े टाइम तक खड़े वहाँ लैंजन को देखते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अभी रात के 12 बज रहे हैं। लैंजन अपने रूम में सो रहे हैं। उन्हें मेडिसिन दिया गया है। मेडिसिन के असर की वजह से वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तभी अचानक उनके रूम का डोर ओपन होता है और वहाँ पे हमें एक फिगर दिखाई देता है। उसने बहुत ही लॉन्ग ओवरकोट पहन रखे होते हैं। वो धीरे धीरे लैंजन के बेड के पास आने लगता है। वो लैंजन के बेड के पास पहुंच जाता है। फिर वो लैंजन के फेस पे देखता है। लैंजन की आंखें बंद होती है। वो बहुत ही गहरी नींद में होते हैं। वो शेडो फिर थोड़ा आगे जाता है। लैंजन के पास एक एक्स्ट्रा पिल्लो होता है। वो उसे उठा लेता है। वो उस पिल्लो को लेके लैंजन के फेस के करीब लेके जाने लगता है। वो जैसे ही उस पिल्लो को लैंजन के फेस पे रखे,
जब तक लैंजन की आंखें खुल जाती है। वो अपने सामने उस पर्सन को देख के काफी घबरा जाते हैं। जब तक वो पर्सन वो पिल्लो लैंजन के फेस पे रख देता है। लैंजन फिर उससे जोर आजमाते हैं। वो उस पिल्लो को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शैडो बहुत ही फोर्सफुली वो पिल्लो लैंजन के फेस पे दबा रहा होता है। लैंजन बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लग जाते हैं। वो फिर अपना लेग उठाते हैं और उस शैडो को हिट करते हैं। इससे शैडो का थोड़ा सा बैलेंस लूज होता है, उसका हाथ लूज पड़ जाता है। तो लैंजन फिर हिट करके उस पिल्लो को हटा देते हैं और वो फटाफट उठ के खड़े हो जाते हैं। फिर वो उस शैडो की तरफ देखते हैं और जोर से चिल्लाते हैं। वो शैडो उनके पास आने लगता है तो लैंजन वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। वो हड़बड़ाहट में ही अपने रूम से बाहर निकलते हैं और जोर से चिल्लाते हुए वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और साथ साथ में वो पीछे भी देख रहे होते हैं। वो भागते भागते सीढ़ियों पर चढ़ जाते हैं। वो टेरेस की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूसली अपने पीछे भी देख रहे होते हैं। वो बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। वो फिर टेरेस पे पहुंच जाते हैं। वो चारों तरफ देखते हैं, वहां से अब आगे भागने का कोई रास्ता नहीं होता है। वो बहुत डरे हुए, बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं। वो पूरे पसीने से स्वेटी हो गए होते हैं। फिर वो एक जगह रुक के लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ज्यादा थक गए होते हैं। वो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर ही रहे होते हैं जब तक उनके पास वो शैडो अगेन आ जाता है। लैंजन उसे देख के काफी घबरा जाते हैं। वो फिर अपना हाथ आगे करते हैं और बोलते हैं, नहीं नहीं, तुम मेरे पास नहीं आओगे, तुम मुझे नहीं मारोगे, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो इतना बोल के एक एक कदम पीछे की तरफ लेना शुरू करते हैं। वो शैडो कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन उनके करीब आने लगता है और लैंजन पीछे पीछे ही जाने लगते हैं। वो ऐसे करते हुए किनारे पे पहुंच जाते हैं। लैंजन बहुत डरे होते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि वो उनके पास ना आए, लेकिन वो शैडो उनके पास आ ही रहा होता है। वो शैडो उनके बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाता है, क्योंकि लैंजन अब वहाँ से पीछे नहीं जा सकते हैं। वहाँ से अब नीचे गिरने का ही रास्ता है, वहाँ से कहीं भागने का रास्ता नहीं होता है। ये देख के वो शैडो थोड़ा स्माइल करता है और वो एक कदम आगे लेता है। लैंजन बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। फिर उन्हें समझ भी नहीं आता है वो क्या करे। वो इतने ना घबरा जाते हैं कि फिर उनका पैर स्लिप हो जाता है और वो फिर सीधा टेरेस से नीचे गिर जाते हैं। वो जैसे ही नीचे गिरते हैं, उनके सर से बहुत ज़्यादा खून आना शुरू हो जाता है। वहाँ पे काफ़ी वार्ड इकट्ठा हो जाते हैं। पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ खड़ा हो जाता है। वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर शोर मच जाता है। लैंजन को हाथों हाथ उठा के आईसीयू में लेके जाया जाता है। फिर डॉक्टर विंग को कॉल किया जाता है। विंग जो कि हॉस्पिटल से अभी थोड़ी देर पहले ही निकले होते हैं, वो काफी देर तक यहीं पे थे। तो लैंजन के पास भी गए थे। उन्होंने लैनी से भी बात की थी, सिचेन से भी बात की थी। उन सबको यहाँ से भेजा भी था, क्योंकि लैंजन के पास कोई भी जाएगा तो इससे लैंजन पैनिक करेंगे, इसीलिए उन्होंने समझा बुझा के उन सबको भेज दिया था। और लास्ट में जाने से पहले एक बार वो फिर से लैंजन के रूम में गए थे, लेकिन लैंजन उसमें पीसफुली सो रहा होता है। वो ये देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि लैंजन सो रहा है, उसे मेडिसिन दी गई है, तो ही वो हॉस्पिटल से अपने घर के लिए निकलते हैं। जब विंग को कॉल करके ये बताया जाता है तो विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो फिर फटाफट ही अपने घर से निकलते हैं और फिर सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। लैंजन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है। ये बात लैंजन के घर पे भी पहुंच गई होती है। लैनी, वैनकिंग और सिचेन ये सुन के बहुत ज़्यादा घबरा गए होते हैं। वो भी अपने घर से निकल आते हैं हॉस्पिटल के लिए। लैंजन का आईसीयू में इलाज चल रहा होता है। 2 घंटे तक लैंजन का इलाज चलता है। फिर सारे डॉक्टर आईसीयू से बाहर आते हैं। बाहर लैनी खड़ी होती है। वो डॉक्टर को देखती और बोलती है, मेरा बेटा कैसा है? डॉक्टर कुछ बोलता नहीं है। वो विंग की तरफ देखता है और वो वहाँ से चला जाता है। लैनी विंग को देखती है और बोलती है, आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? मेरे बेटे को क्या हुआ है? ये कैसा हॉस्पिटल है जहाँ मेरा बेटा सेफ नहीं है? वो तो एकदम ठीक था ना, फिर वो टेरेस से नीचे कैसे गिरा? क्या आप लोग मेरे बेटे को मारना चाहते हैं? मैंने पहले ही बोला था कि मेरे बेटे को अगर कुछ भी हुआ तो मैं इस हॉस्पिटल को छोड़ूंगी नहीं, मैं आप सब पे केस कर दूंगी। आप लोग जानते नहीं है मुझे। विंग थोड़ा आगे आ जाता और बोलता है, मैडम लैन, प्लीज़ अपने आप को शांत कीजिए। आपका बेटा ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए हॉस्पिटल टीम आपसे माफ़ी मांगती है। लैनी ये सुन के और भी गुस्से में आ जाती है और बोलती है, माफ़ी? आपकी माफ़ी का मैं क्या करूं? मेरे बेटे की जान पे बनाइए। आप लोग उसका कैसा इलाज कर रहे हैं? वो ठीक होने की बजाय उसकी हालत और ख़राब होती जा रही है। और अब ये आप मुझे बताएंगे आखिर मेरे बेटे को हुआ क्या है? वो कैसा है? वो ठीक भी है कि नहीं? वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही होती है, बहुत घबरा गई होती है और साथ साथ बहुत गुस्से में होती है। तो विंग बोलता है, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, हमें सुबह तक का वेट करना होगा। हम सुबह ही आपको कोई जवाब दे पाएंगे, लेकिन अभी आपका बेटा खतरे से बाहर है। तो लैनी बोलती है, मुझे नहीं पता डॉक्टर आप क्या करेंगे, लेकिन मुझे मेरा बेटा ठीक चाहिए। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ
तो मैं कसम खा के कहती हूँ मैं आपके हॉस्पिटल को छोड़ूंगी नहीं। आप मुझे जानते नहीं हैं और मेरा बेटा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। आप लोगों की वजह से मेरे बेटे की जान खतरे में है। तो विंग बोलता है रिलैक्स, आप बिल्कुल मत घबराइए, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। मैंने आपसे बोला है ना, ये केस मेरा है, मैं इस केस को हैंडल करूंगा अपने तरीके से। और आज मैं आपको सियोरिटी देता हूँ कि आज से आपकी बेटी की पूरी देखभाल मैं करूंगा। मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा 24 घंटे। और उसके साथ अभी ये क्या हुआ है मैं इसका भी पता करूंगा। लेकिन प्लीज़ अभी के लिए आप खुद को शांत कीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। लैनी अब कुछ नहीं बोलती है, वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। विंग सिचेन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं प्लीज़ इन्हें संभालिए, मैं अभी आता हूँ। सिचेन हाँ में नोट कर देते हैं। वो लैनी के पास आते हैं, वो उन्हें टच करने वाले होते हैं जब तक लैनी गुस्से में ही सिचेन को देखती है और बोलती है मुझे टच मत करना, मुझसे दूर रहो। सिचेन ये सुनते ही अपनी नज़रें नीचे झुका लेते हैं और 2 कदम पीछे चले जाते हैं। विंग भी अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। फिर वो स्टाफ के पास जाते हैं और बोलते हैं लैंजन के साथ ये कैसे हुआ, तुम सब क्या कर रहे थे? क्या मैंने तुम लोगों को नहीं बोला था कि उसके ऊपर 24 घंटे ध्यान रखना है? क्या तुम सब सो रहे थे? तो एक बोर्ड बॉय बोलता है डॉक्टर हम तो यहीं पे थे, हम उसके रूम के बाहर ही थे। तो विंग बोलता है क्या तुमने वहाँ पे किसी को देखा? लैंजन के रूम में कोई गया था? तो बोर्ड बॉय बोलता है नहीं डॉक्टर, उसके पास कोई नहीं गया था। विजिटिंग आवर ओवर होते ही उसके बाद से सिर्फ मैं ही गया था उसे मेडिसिन देने के लिए, उसके अलावा उसके रूम में कोई नहीं गया है। तो विंग बोलता है तो फिर वो टेरेस पे कैसे पहुंचा? तुम सब क्या कर रहे थे? वो बोर्ड बॉय अपनी नज़रें नीचे झुका लेता और बोलता है सॉरी डॉक्टर, मुझे थोड़ी सी नींद आ गई थी, लेकिन जब मैंने लैंजन की चीखती हुई आवाज़ सुनी मैं उठ के उसके पीछे भी दौड़ा था। उसके पीछे कोई नहीं था, वो ऐसे ही डर के भाग रहा था। विंग ये सुन के कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं और बोलते हैं मुझे सीसीटीवी कैमरा देखना है। वो बोर्ड पे हाँ कर देता है। विंग वहाँ से सीसीटीवी की फुटेज देखने चले जाते हैं। वो पूरा फुटेज देखते हैं तो फुटेज में भी उन्हें कोई पर्सन लैंजन के रूम में नहीं दिखाई देता है, वहाँ पे कोई नहीं होता है। लैंजन जब भाग रहे होते हैं तो भी वहाँ पे उनके पीछे कोई नहीं होता है, ना ही उनके रूम में कोई होता है। ये देख के विंग भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। जब तक विंग के पास एक और डॉक्टर आता है और बोलता है डॉक्टर भाई आपको पता है ना उसे हेलुसिनेशन हो रहा है, हो सकता है उसे फिर से ऐसा हुआ हो, उसके मन में बहम बैठ गया है कि कोई उसे जान से मारना चाहता है, उसे वो दिखाई दे रहा है जो है ही नहीं। और मुझे लग रहा है कि इस बार भी उसके साथ कुछ ऐसे ही हुआ है, उसे हेलुसिनेशन हुआ है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। और वो घबरा के फिर टेरेस पे चला गया और फिर खुद ही वहाँ से फिसल के नीचे गिर गया है। विंग उस डॉक्टर की बात सुन लेते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देते हैं। वो डॉक्टर विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है और बोलता है डॉक्टर भाई प्लीज़ खुद को शांत कीजिए, आपको ये पूरा केस हैंडल करना है। अब आप ये बताइए कि आप उसकी फैमिली को कैसे बताएंगे उसकी हालत के बारे में? तो विंग बोलता है यही तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसकी फैमिली को ये कैसे बताऊं कि उसकी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो वो डॉक्टर बोलता है रिलैक्स डॉक्टर भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विंग भी हाँ में नोट कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो अगेन लैंजन के पास जा रहा होता है तो उसके सामने वैन किंग आ जाती है। वो विंग को देखती है और बोलती है डॉक्टर भाई मेरा भाई कैसा है? विंग थोड़े टाइम के लिए तो चुप रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलता है। तो वैन किंग बोलती है डॉक्टर भाई मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मुझे इतना तो पता है कि मेरे भाई की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझसे सच बताइए कि उसे क्या हुआ है। तो विंग बोलते हैं आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका भाई बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है, उसकी हालत काफ़ी क्रिटिकल है। अब जब तक उसे होश नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कह सकते, हमें उसके होश में आने का वेट करना होगा। ये सुनते ही वैन किंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो विंग का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है डॉक्टर भाई मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आप एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, आपने काफ़ी पेशेंट को ठीक किया है, प्लीज़ आप मेरे भाई को भी ठीक कर दीजिए ना, मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। विंग वैन किंग के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हैं और बोलते हैं आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका भाई बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। वैन किंग विंग की तरफ देखती है तो विंग एक प्यारी से स्माइल करते हैं। वैन किंग ये देख के हाँ में नोट करती है तो विंग बोलते हैं मेरी बात मानिए, अभी के लिए आप घर जाके आराम कीजिए, आप लोग सुबह आ जाइएगा। वैसे भी अभी लैंजन की हालत ठीक नहीं है, वो बेहोश है, उसे होश नहीं है, उसे मॉर्निंग में ही होश आएगा, फिर आप सब उससे मिल सकते हैं। वैन किंग नामे से हिलाती है और बोलती है नहीं डॉक्टर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, जब तक मैं मेरे भाई को देख नहीं लेती मैं उसे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं रहूँगी, प्लीज़ आप मुझे यहाँ से जाने को मत बोलिए। तो विंग बोलते हैं लेकिन आप यहाँ रह के करेंगी क्या, आपका भाई अभी बेहोश है, उसे होश नहीं है, तो प्लीज़ आप मेरी बात मानिए, आप और आपकी मॉम यहाँ से चले जाइए, आप लोग सुबह आके मिल लीजिएगा।
मैं सुबह आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन अभी के लिए प्लीज मेरी बात सुनिए। विंग फिर हाँ में नोट कर देती है। विंग ये देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं एक्सक्यूज मी। वो इतना बोल के लैंजन के पास चले जाते हैं। लैंजन अपने बेड पे होते हैं, उनके सर पे पट्टी की हुई होती है। विंग लैंजन को ही देखने लग जाते हैं। उन्हें लैंजन को ऐसे देख के पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही होती है। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो लैंजन को ऐसे नहीं देख पा रहे होते हैं। विंग एक बहुत अच्छे डॉक्टर है। वो पेशेंट को बहुत ही प्यार से ट्रीट करते हैं। उनका मानना ये है कि किसी पेशेंट पे दवाइयों से ज़्यादा प्यार असर करता है। अगर हम उसके साथ प्यार से पेश आएंगे, उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। और वो यही मेथड अपने सारे पेशेंट पे अप्लाई करते हैं। लेकिन लैंजन के केस में वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करें। उन्हें लैंजन को जल्द से जल्द ठीक करना है। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही लैंजन को देखते हैं। फिर वो वहाँ से निकल के लैंजन के रूम में चले जाते हैं, जहाँ पे लैंजन को पहले रखा हुआ होता है। वो लैंजन के बेड को देखते हैं, पूरे रूम को स्कैन करते हैं, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ऐसा है कि इस बार लैंजन का ये हेलुसिनेशन नहीं था। उन्हें ऐसा डाउट फील हो रहा होता है। वो चारों तरफ रूम में स्कैन कर लेते हैं, उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता है। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अचानक उनकी फर्श पे नज़र पड़ती है। वहाँ पे उन्हें ब्लड का एक बूंद दिखाई देता है। वो ये देख के काफ़ी हैरान होते हैं। वो फिर थोड़ा नीचे झुकते हैं, उस ब्लड को देखने लगते हैं। वो फिर उस ब्लड को टच करते हैं, उसे उंगली में लेते हैं और फिर वो उसे देखने लगते हैं। वो उस ब्लड को देखते हुए कुछ सोच रहे होते हैं। फिर वो उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही है। कोई जानबूझकर लैंजन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कोई तो ऐसा है जो बिल्कुल नहीं चाहता कि लैंजन ठीक हो जाए, या फिर वो उसे मारना भी चाहता है। वो इतना बोल के चुप हो जाते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज का पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगा हो, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और साथ साथ मुझे ये भी बताएंगे कि आप लोगों को क्या लगता है, लैंजन का ये हेलुसिनेशन है या सच में कोई ऐसा पर्सन है जो कि लैंजन को नुकसान पहुंचाना चाहता है। आपकी जो भी राय हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज के इस बोरिंग पार्ट के लिए भी मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहूँगी, लेकिन गाइस ये स्टोरी कुछ ऐसी ही है, मेडिकल कंडीशन पे है और लैंजन की स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं कैसा है। तो इसमें अभी जो आप फन ढूंढ रहे हैं ना, वो अभी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट पार्ट से जरूर मिलेगा। जब विंग लैंजन का केस पूरा अपने अंडर पे लेके उसका पूरा चार्ज ले लेंगे और जब वो खुद लैंजन की देखभाल करेंगे, तब आप लोगों को मज़ा आएगा। बिकॉज आपको पता है कि लैंजन की कंडीशन कैसी है और विंग का ट्रीटमेंट देखना बहुत ही मज़ेदार होगा, क्योंकि विंग का ट्रीटमेंट करने का तरीका थोड़ा अलग है। वो अपने पेशेंट के साथ पेशेंट जैसा बिहेव नहीं करते हैं, वो एक दोस्त की तरह बिहेव करते हैं। और लैंजन का केस उनके लिए तो कुछ शायद स्पेशली लग रहा है। सो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि किस कदर विंग लैंजन को ठीक करते हैं और लैंजन हमारे कब तक ठीक होते हैं, और अभी लैंजन के साथ जो ये हादसा हुआ है उसके बाद लैंजन के साथ क्या होता है। ये सब कुछ जानने के लिए आप लोगों को मेरे साथ बने रहना होगा महसूस के नेक्स्ट पार्ट तक। और आज का पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगा हो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे ढेर सारा प्यार देंगे, लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो अभी के लिए तो मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे महसूस के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।